the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, और यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम वो आएगा जिधर आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, उसका ब्रांच का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है क्योंकि हम एक न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको नॉर्मल के ऊपर भी टिक करना है क्योंकि हम एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसलिए। तो भाई ये थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे नेम पूछा जा रहा है, तो आपको अपना नाम बता देना है एज़ पर आईडी, मतलब जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम लिखना है, उससे अलग बिल्कुल मत लिखिएगा। अपना नाम लिख के एक स्पेस छोड़ देना है और फिर आपको अपना सरनेम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखोगे? सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके, अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक करना है, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। ओके, तो आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमैरिड के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द फादर, तो आपके पापा का जो भी नाम है यहाँ पे आपको लिख देना है और एक स्पेस छोड़ देना है, उनका सरनेम लिख देना है। नेम ऑफ द मदर, आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द स्पाउस, स्पाउस बोले तो क्या होता है? पति या पत्नी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम नहीं लिखना है, बोले तो आपको खाली छोड़ देना है इसे। नंबर ऑफ डिपेंडेंस, बोले तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो ये चीज़ आपको बता देनी है। जितने भी मेंबर है वो यहाँ पे लिख देना है, 5-6। यहाँ पे इलिटरेट, इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप लोग अनपढ़ हैं तो आपको यस के ऊपर टिक करना है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब नेम ऑफ द गार्जियन, नेम ऑफ द गार्जियन में क्या है? अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है तो ही आपको ये फिल करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी बोले तो आपको कौन सा देश है, तो यहाँ पे आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। ओके, रेजिडेंट स्टेटस, बोले तो आप कहाँ पे रहते हैं, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर टिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन टाइप क्या होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं या आप अपना कोई काम करते हैं, या आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ हैं, मतलब क्या हैं आप, क्या यहाँ पे व्यस्त रहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं तो किस सेक्टर में करते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। पब्लिक बोले तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर पर टिक कर देना है, और अगर आप अभी तक स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और मान लीजिए आपका कोई अपना काम है, जैसे आप फेरी लगाते हैं या आपकी कोई अपनी दुकान है, ऐसा कोई काम है, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है क्योंकि अब यहाँ पे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बोले तो आप साल में कितने रुपए कमा लेते हैं, तो जितने भी रुपए कमा लेते हैं यहाँ पे आपको बता देना है इस बॉक्स में। बाकी यहाँ पे नेटवर्थ और टर्नओवर को आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब रीजनल, रीजनल बोले तो आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू धर्म से तो हिंदू के ऊपर टिक कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म से तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म से तो क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर सकते हैं, सिख धर्म से तो सिख के ऊपर टिक कर सकते हैं। और कोई ऐसा धर्म जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आपको अदर के ऊपर टिक करना है और आपको अपने धर्म का नाम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछी जा रही है, तो कैटेगरी जो भी आपकी है, जैसे कि जर्नल हूँ मैं तो जर्नल के ऊपर टिक कर दिया है। अगर आप ओबीसी है तो यहाँ पे ओबीसी के ऊपर टिक कर सकते हैं, एससी है तो एससी के ऊपर टिक कर सकते हैं, एसटी है तो एसटी के ऊपर टिक कर सकते हैं, और अगर माइनॉरिटी है तो यहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर टिक कर सकते हैं। आइए अब नीचे चलते हैं। कस्टमर टाइप, तो जो भी यहाँ पे कस्टमर टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है, तो इसे आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बोले तो
टी अगर आप अपंग हैं बोले तो, अगर आपके पैर हाथ में दिक्कत है, आप चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, या आप देख नहीं पाते हैं, अगर ऐसी कोई भी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। और अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरीके से फिट है, तो यहाँ पे नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, बोले तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 10th क्लास तक नीचे पढ़ाई की है, अभी तक 10th क्लास पास नहीं की है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिलो एसएससी पे टिक कर देना है। और अगर आपने 10th क्लास तक पास कर लिया, 10th क्लास पास कर लिया, तो यहाँ पे एसएससी के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया तो एचएससी में टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। सिटीजनशिप में इंडिया लिख देना है और इसके ऊपर भी टिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अब ये नीचे चलते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, यहाँ पे आपको अपना नंबर लिख देना है। याद रखिएगा अपना ही लिखना है, किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर मत लिखिएगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है, नॉर्मल लोगों के पास मतलब 2-2 सिम होती है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो यहाँ पे लिखिएगा। अगर 2 नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे आपको एक ही नंबर लिखना है, दूसरे नंबर को खाली छोड़ देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख देनी है। अब ये नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछा जा रहा है, तो एनी अदर के ऊपर टिक करके टिक कर देना है आपको। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है और इतना ही करना है। ओके, यहाँ पे आप पैन कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब एड्रेस प्रूफ में आपको क्या देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम दे देंगे आधार कार्ड। ओके, तो यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल पूछा रहा है, तो एड्रेस डिटेल में हम क्या करेंगे, करंट के ऊपर टिक कर देंगे कि हम करंट में कहाँ रहते हैं, और रेजिडेंट के ऊपर। ओके, करंट के ऊपर टिक कर देना है आपको, और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट दे देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, सिटी या विलेज, सिटी या विलेज। तो जो भी आपका सिटी है, जैसे कि दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, या मुंबई, जो भी आपका सिटी है, शहर का नाम है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। मैंने न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिखा। स्टेट, स्टेट बोले तो राज्य, राज्य क्या होता है, जैसे दिल्ली होगी, मुंबई होगी, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब राज्य होते हैं। तो जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पे आपको बता देना है। अब यहाँ पे एट लास्ट पिन कोड, तो आपको पिन कोड अपना ही लिखना है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है, और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। साइन आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और बार आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है। अब दूसरा एड्रेस किस लिए मांगा जा रहा है, नॉर्मली मतलब कभी कभी लोगों के पास 2-2 घर होते हैं, या मान लीजिए एक घर होता है, एक ऑफिस होता है। ऐसे केस में आप दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा घर या दूसरा ऑफिस है, कोई दूसरा एड्रेस है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम एज करेंट या परमानेंट के ऊपर टिक कर देना है और इसे खाली छोड़ देना है। अगर नहीं है, अगर आपके पास है, तो यहाँ पे आप टिक करके मतलब यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो भाई ये नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से मत कीजिएगा। और यहाँ पे आपको प्लेस में जो भी आपकी प्लेस है और डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मल सा सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके का मोड में चलाना चाहते हैं। तो हम खुद ही चलाएंगे, सेल्फ खुद चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक करना है और किसी के ऊपर टिक मत कीजिएगा, अगर आप अकेला ही चलाना चाहते हैं इस अकाउंट को। अब यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वायर्ड, तो जो भी आपको सर्विसेज चाहिए ये चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है। अब जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने यहाँ पे इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ओके, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। जो भी आप डेबिट कार्ड के ऊपर नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे लिख देना है आपको। याद रखना, सेकंड एप्लीकेंट के सामने टिक नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने ही आपको टिक करना है और फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने ही आपको अपना नाम लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए चेकबुक पूछा जा रहा है, तो अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे टिक करना है, अगर चेकबुक नहीं चाहिए तो खाली छोड़ देना है। एसएमएस अलर्ट, आपको एसएमएस चाहिए तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पैसे कभी भी निकलते हैं या आते हैं, या छोटी मोटी ट्रांजैक्शन भी होती है, 1 रुपये आधा रुपये, या बैंक का आपके कोई चार्जेस काटता है, तो वो आपको एसएमएस करके आपको बता देगा कि भाई आपके पैसे कटे हैं या पैसे आए हैं या ट्रांजेक्शन हुई है। मतलब छोटी मोटी बातें सभी आपको बता देगा, तो इसलिए एसएमएस अलर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। पासबुक में आपको यहाँ पे क्या, पासबुक के ऊपर भी टिक कर देना है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने टिक की है आप उसके ऊपर टिक कर सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, चेकबुक के ऊपर टिक कर दीजिए, एसएमएस अलर्ट के ऊपर टिक कर दीजिए और पासबुक के ऊपर टिक कर दीजिए और अपना एक डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब देखिएगा ये लास्ट फॉर्म आ जाता है अपना DA1। DA1 क्या होता है? नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन हम किस लिए भरते हैं? मान लीजिए इन फ्यूचर अगर हमारी डेथ हो जाती है, हम मर जाते हैं, तो हमारी डेथ के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ हम पहले ही बैंक को बता देते हैं। कैसे बताते हैं? नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए। ओके, तो अब नॉमिनेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, किसी और का नाम मत लिखिएगा, सिर्फ आपको अपना ही नाम लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यस के ऊपर टिक कर देना है कि भाई हमारा नॉमिनी जो है पासबुक के ऊपर दिखाई देगा, बोले तो उसका नाम आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिटेल ऑफ नॉमिनी, बाकी इन सब में आपको कुछ नहीं करना है। ओके, इसे खाली छोड़ देना है। डिटेल ऑफ नॉमिनी में क्या है, यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी में यहाँ पे देखिए आपको नॉमिनी का नाम लिख देना है। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, आपका भाई, पापा, मम्मी, दोस्त, कोई भी हो सकता है। बस उसकी उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। नॉमिनी का अपना मोबाइल नंबर नहीं लिख लें, यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देना है। रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, बोले तो आपका रिलेशन उस नॉमिनी के साथ क्या है वो आपको बता देना है। फादर है, मदर है, या भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी है वो यहाँ पे आपको बता देना है। और यहाँ पे आपको अपने 2 सिग्नेचर कर देने हैं, ब्लैक पेन से ही करने हैं। और गाइस देखो, अगर आप लोग सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, बोले तो अगर आप लोग अंगूठा लगाते हैं तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, बोले तो 2 विटनेस आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको विटनेस कैसे लिखने हैं, यहाँ पे विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना है, विटनेस से सिग्नेचर करा देना है। विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस के सिग्नेचर। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 सिग्नेचर कर देने हैं। तो गाइस इसी के साथ आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। इस सब में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी के साथ आपका जो अपना पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।